राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बीते 4 दिनों में 2 रेजिडेंट्स के सुसाइड के प्रयास के मामले सामने आए। एक रेजिडेंट ने आत्महत्या कर ली तो आज फिर एक और महिला रेजिडेंट जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। लेकिन इन सब के बीच इन सुसाइड के कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन रेजिडेंट्स इसे वर्क प्रेशर बता रहे हैं तो प्रशासन इन्हें पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है। 2 महिला रेजिडेंट्स के सुसाइड अटेम्प्ट के बाद भी पूरे मेडिकल कॉलेज में चिंता गहरा गई है। विद्यार्थियों और प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों में भी बेचैनी बढ़ चली है। लेकिन आत्महत्याओं को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य वर्कलोड को लेकर कॉलेज प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत होगी। परेशान थे। ये वाकई में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरा मानना है कि शायद पूरे समाज की जो इस वक्त जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। हम भी, हमारे चिकित्सकगण, हमारे छात्र भी उसी का हिस्सा हैं। साथ ही ये दोनों दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे टाइम पे हुई हैं, बहुत पास हो गई हैं, एंड दोनों ही केसों में प्राथमिक दृष्टि से ये पता लगा है कि दोनों ही केस जो थे पहले से ही परेशान थे, दोनों रेजिडेंट्स परेशान थे और उसका कुछ ट्रीटमेंट भी कराया गया था। इससे पहले जो पीडियाट्रिक रेजिडेंट थी, उनके पिताजी से मैं मिला था, उनके परिवार से मैं मिला था, और उनकी कुछ प्रॉब्लम थी जब शुरू में आए थे वहाँ पर। जब शुरू में बच्ची को ज्वाइन कराने लाए थे, वो दिल्ली की बच्ची थी, एंड तो उनकी कुछ हॉस्टल से संबंधित इशू थे, तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर दिए गए थे। एंड उनके पिताजी ने मुझे बताया भी बाद में कि नहीं, हमारे कोई इस तरह की परेशानी नहीं। पर जैसा बाद में ज्ञात हुआ, उनके जो बच्ची के जो डॉक्टर साहब के जो थे टीचर्स थे, उन्होंने बताया कि वो 15 दिन तक यहाँ पर नहीं थी, एंड देन उसी दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना जान लेने वाला बड़ा दुखद स्टेप। ये वाकई में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरा मानना है कि शायद पूरे समाज की जो इस वक्त जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। हम भी, हमारे चिकित्सकगण, हमारे छात्र भी उसी का हिस्सा हैं। साथ ही ये दोनों दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे टाइम पे हुई हैं, बहुत पास हो गई हैं, एंड दोनों ही केसों में प्राथमिक दृष्टि से ये पता लगा है कि दोनों ही केस जो थे पहले से ही परेशान थे, दोनों रेजिडेंट्स परेशान थे और उसका कुछ ट्रीटमेंट भी कराया गया था। इससे पहले जो पीडियाट्रिक रेजिडेंट थी, उनके पिताजी से मैं मिला था, उनके परिवार से मैं मिला था, और उनकी कुछ प्रॉब्लम थी जब शुरू में आए थे वहाँ पर। जब शुरू में बच्ची को ज्वाइन कराने लाए थे, वो दिल्ली की बच्ची थी, एंड तो उनकी कुछ हॉस्टल से संबंधित इशू थे, तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर दिए गए थे। एंड उनके पिताजी ने मुझे बताया भी बाद में कि नहीं, हमारे कोई इस तरह की परेशानी नहीं। देखिए, ये जो सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएमएस के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड इतना अत्यधिक है कि यहाँ पर 36-31 घंटे रेजिडेंट्स को काम करना पड़ता है, और ये भी बात नहीं है कि यहाँ पे सीटें कम हैं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एसएमएस के अंदर सुपर स्पेशलिटी में बहुत अधिक सीटें हैं। उसके बावजूद यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। लोगों को 36-36 घंटे यहाँ पर काम करना पड़ता है, और यहाँ पर जो वे ऑफ जो ट्रीटिंग है, एक एमसीएच करने यहाँ पर एक आता है तो वो एमबीबीएस करता है, उसके बाद एमडी एमएस करके उसके बाद एमसीएच करने आता है, तो उसके साथ जो ट्रीट है वो भी सही उसको तरीके से नहीं लिया जाता है, तो वो भी उस वजह से भी वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो ये चीज़ें जो है, ये एक ट्रिगर का काम करती है।